हम अब बढ़ रहे हैं प्रदर्शनी की ओर। यहाँ पर प्रदर्शनी स्थल है, प्रवेश द्वार है। अब हम इसके अंदर चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि प्रदर्शनी को आखिर किस तरह से सजाया गया है। जी, मेरा नाम साहिल है, मैं गुड़गांव से हूँ। क्या सेवाएं आप? जी, हमारे यहाँ पे सेवा है कि जो ये चित्र लगाए हुए हैं, लोगों के सवाल है कि भाई ये दिव्य धर्म ये किस उपलक्ष्य में हो रहा है भंडारा, तो ये चित्रों के माध्यम से हम उनको आसानी से बता देते हैं कि ये इस उपलक्ष्य में हो रहा है। ये चित्रों के माध्यम से हम उनको जानकारी देते हैं कि किसी को शंका ना रहे। हमारे श्रद्धालुओं को थोड़ा सा आप कष्ट करें, थोड़ा समझाने का प्रयास करें किस प्रकार से शुरू से कि किस प्रकार से प्रदर्शनी लगाई गई है। हाँ जी, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा अगर इधर फोकस करें, क्योंकि ये जो तस्वीर दिख रही है आपको, ये है सेक तकी। 600 साल 650 साल पहले कबीर परमात्मा जब आए थे यहाँ पे धरती पे, तो उन्होंने परमात्मा के ज्ञान का काफ़ी प्रचार किया। उनके प्रचार से मौलवी लोग और हिंदू, मुसलमान, सिख सभी धर्मों के लोग काफ़ी प्रभावित हुए थे और उनसे नाम दीक्षा ली थी। इन चीज़ों को देखते हुए जो हिंदू धर्म के जो प्रवक्ता थे और जो मौलवी वगैरह थे, इनको थोड़ा सा ये होने लगा कि हमारे शिष्य इनकी शरण में जाने लगे, उनसे सवाल करने लगे। तो इसके प्लानिंग के चलते एक शेख तक ही था जो सिकंदर लोदी का वो उनका दरबार का सैनिक था कोई, तो उन्होंने उसको कबीर साहिब को बदनाम करने के लिए एक झूठी चिट्ठी छपवाई भंडारे के नाम की कि कबीर साहिब भंडारे कर रहे हैं। उस टाइम पे कबीर साहिब जी आए थे, तो उन्होंने एक झोपड़ी में एक गरीब निर्धन की भूमिका निभाई थी। उसके चलते उन्होंने काफ़ी चिट्ठियाँ छपवा के और पूरे काशी में बंटवा दी। फिर वो एक चिट्ठी है, दूसरे चित्र में देखेंगे आपकी, वो सिकंदर लोदी के पास गए, उन्होंने चिट्ठी दिखाई कि आपके गुरु, उस टाइम पे कबीर साहिब जी का इतना नाम था, इतने परमात्मा ने चमत्कार करे थे कि वहाँ के राजा सिकंदर लोदी ने भी कबीर परमात्मा से नाम ले लिया था। उसके बाद शेख तकी ने कभी इनको राजा सिकंदर लोदी को निमंत्रण पत्र दिया कि आपको भी जरूर आना, कबीर साहिब जी की तरफ से आया है। फिर आप अगले चित्र में देखिए जी 18 लाख लोग काशी में इकट्ठा हो गए और जा रहे थे काशी की तरफ भंडारे में, चौपड़ के बाज़ार की तरफ, जहाँ पे भंडारे का निमंत्रण में उन्होंने एड्रेस डाला हुआ था। तो रास्ते में कबीर परमात्मा के शिष्य रविदास जी मिल गए, वो अपना काम से जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि रविदास जी, क्या आप कबीर साहिब जी के भंडारे में नहीं आ रहे हो? फिर उन्होंने कहा कैसा भंडारा? फिर उनको ये पर्चा दिखा रहे हैं खोल के, ये देखिए कबीर साहिब जी ने ये पर्चे बंटवा रखे हैं और ये वो भंडारा कर रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य में हम आए हैं। तो रविदास जी फिर कबीर परमात्मा के पास गए, उन्होंने बताया ये ऐसे ऐसे 18 लाख साधु संत, इतनी भीड़ जुटी हुई है और वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर कबीर परमात्मा भंडारा करने वाले हैं, तो आपने ऐसा कुछ बताया नहीं। कबीर परमात्मा ने कहा कि भाई ये हमको यहाँ से भगाना चाहते हैं। कबीर परमात्मा एक भगत की भी लीला दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भगत की भी परीक्षा लेनी थी, उन्होंने बताया पूरा। फिर उन्होंने परमात्मा ने कहा कि आप दरवाज़ा बंद कर लीजिए और हम यहाँ से, आप दरवाज़ा बंद कर लीजिए और खोलना मत। वो थोड़ी देर बोल के अपना चले जाएंगे। फिर परमात्मा ने ये कुंडी बंद कराई, बोले कि अंधेरे में हम यहाँ से निकल जाएंगे। फिर परमात्मा ने दूसरा रूप बनाया अपना और सतलोक से, जो वो सतलोक उसे कहते हैं जहाँ पे प्राणी जाने के बाद संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आता, वो उसको पूर्ण मोक्ष कहते हैं। तो परमात्मा वहाँ से अपना केशव बंजारा उस टाइम पे बिजनेसमैन होते थे, इस परमात्मा ने बंजारे का रूप बनाया और 9 लाख बैलों के ऊपर, ये देख सकते हो ये चित्र, 9 लाख बैलों के ऊपर लड्डू, जलेबी, खीर, कचौड़ी, जो सारा स्वादिष्ट भोजन था वो लेके पृथ्वी की तरफ आए। और ये अगले स्वरूप में देखिए यहाँ पे टेंट गड़े हुए, फिर उन्होंने यहाँ से अपना भंडारे का पूरी व्यवस्था करी। और उस टाइम पे भाई इतने लोग इकट्ठा होंगे तो वहाँ पे जल की भी काफ़ी मात्रा चाहिएगी, तो वहाँ पे परमात्मा ने ऐसी रजा करी कि सतलोक से जल आ रहा था। वहाँ पे लोगों को 10-50 फुट तक, 40 फुट तक दिख रहा था, लेकिन वो नीचे अपने घड़े भरे जा रहे थे जल से। अब आगे देखिए, तो ऐसे परमात्मा ने वहाँ पे 18 लाख लोगों के लिए भंडारा करवाया था। ये देखिए अगले तस्वीर में, ये काशी में एक काफ़ी बड़ा चौक है जिसको चौपड़ का बाजार कहते हैं। वहाँ पे सभी श्रद्धालुगण अपना बैठ के भंडारा कर रहे थे। भंडारा सब बहुत स्वादिष्ट था, उसमें सभी 56 प्रकार के भोग, मिष्टा मस्तान, और उसमें चिट्ठियों में उन्होंने एक चीज़ और लिख दी थी कि चलो भंडारा भी हो गया, तो उन्होंने ये लिखा था कि कबीर जी भंडारे, प्रत्येक भंडारे के बाद एक सूखा सीधा सोने का सिक्का, तो ये आटा, चावल, शक्कर, घी ये भी देंगे। तो कबीर परमात्मा ने वो भी रोल निभाया और सभी को, हर श्रद्धालु को, हर जो भी भंडारा करने आया था उनको भंडारे के बाद एक सरपी और ये सूखा सीधा वगैरह, सरपी, दोहर, चावल, आटा सब दिया। फिर उसके बाद कबीर परमात्मा अपनी झोपड़ी में लीला कर ही रहे थे और इधर के स्वरूप में भंडारा करा रहे थे। फिर सिकंदर लोदी अपने कबीर परमात्मा की झोपड़ी में गए और उन्होंने काफ़ी प्रार्थनाएं की कि कबीर परमात्मा, इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि इतना बड़ा भंडारा जिसने किया है उसके एक बार दर्शन तो हो जाए। फिर कबीर परमात्मा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करने के बाद झोपड़ी से बाहर आए और जैसे ही परमात्मा झोपड़ी से बाहर आए तो उनके ऊपर फूल बरसने लग गया। आसमान से फूल बरसते बरसते फिर एक सिंहासन आया उनके ऊपर। इस चीज़ को देख के राजा सिकंदर लोदी भी बिल्कुल पानी हो गया और उन्होंने उनके चरणों में उसी समय दंडवत प्रणाम किया
और परमात्मा की प्रार्थना करी कि परमात्मा इतने सारे लोग हैं भीड़ में, तो आप एक काम करिए, हाथी पे बैठ के चलिए हमारे साथ। उन्होंने बार बार प्रार्थना की, कबीर परमात्मा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। स्वीकार करने के बाद वो हाथी पे बैठ के उस चौपड़ के बाज़ार में सभी लोगों के बीच से होते हुए उस बाज़ार में गए। लोगों ने जय जयकार करी संत की। और फिर परमात्मा ने एक लीला और की। परमात्मा फिर वहाँ पे बाज़ार के बीच में एक सिंहासन लगाया, वहाँ पे कबीर परमात्मा और अपने यही दूसरे रूप में केशव बंजारे के रूप में बैठ के और वार्तालाप की। केशव रूप में परमात्मा ने सवाल किए कि हे बंदी छोड़, आप ऐसे लोक में यहाँ के रह कैसे रहे हो, जहाँ पे लोग इतनी बुरी तरीके से रह रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, आप इतने गंदे लोक में रह कैसे रहे हो, और परमात्मा आप इनको पार कैसे करोगे। परमात्मा ने कहा कि ये मेरे बच्चे, इनको सतभक्ति दे के, सच्चा ज्ञान बता के इनको सतलोक लेके जाऊंगा। ये चर्चा वार्ता सुन के वहाँ पे काफ़ी लोग प्रभावित हो, और उन्होंने काफ़ी लोगों ने उस टाइम पे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया। उस टाइम पे संत रामपाल जी महाराज जी के 65 लाख शिष्य हो चुके थे। फिर जैसे ही पूरा भंडारा हुआ समापन, उस टाइम पे जो 9 लाख बैल आए थे सतलोक से भंडारा लेके, जब उनका जाने का समय हुआ तो गंगा जी का जल एकदम बिल्कुल नीचे बैठ गया। और कुछ ही टाइम में, अब 9 लाख बैलों की इतनी लंबी लाइन होती है, लेकिन परमात्मा की जैसे वो 5 ही मिनट में उसके अंदर गए, जल बैठा, और जैसे ही वो उसके अंदर गए जल पूरा ऊपर आ गया, तो बिल्कुल अदृश्य हो गए। लोग सवाल करने लग गए कि केशव जी, ये सारे बंजारे आपके चले गए हैं, आप अभी तक क्यों नहीं गए। फिर इतनी ही देर में जैसे ये लोगों ने सवाल किया तो केशव वो सीधे कबीर जी में समा गए। तो फिर वहाँ पे कबीर परमात्मा की जय जयकार हुई और उनके भंडारे की सराहना हुई। तो इसी के चलते परमात्मा ने ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस भंडारा का आयोजन किया है। और ये आप संत रामपाल जी महाराज जी के 10 आश्रमों में किया गया है, 10 जगह पे। ये काफ़ी जगह हैं, दिल्ली में, MP में, राजस्थान में, सोजत में, नेपाल में, धनुषा में, और ये धनाना में आप अभी यहाँ पे हो जी। कुछ लोगों के कमेंट आते हैं सर, किस जो कबीर साहब हैं वो अभी लोग कबीर साहब को मानने लगे हैं। अभी तक कबीर साहब का किसी प्रकार से कोई जिक्र नहीं था, ना ही उनको पहचानता था कोई, ऐसे हमारे यूट्यूब में कमेंट आते हैं। इसके बारे में हम क्या कहना चाहेंगे? ये इसलिए कहते हैं क्योंकि आज से कुछ साल पहले क्या था कि सिर्फ पंडितों को पढ़ने का अधिकार था, और जो आम समाज जन था उनको शास्त्र पढ़ने का या वैसे पढ़ने का अधिकार नहीं था। इसलिए उन्होंने जो हमको बताया, जो भी साधनाएं उन्होंने हमें बताई, वो हम करते आ रहे हैं। और उन्होंने सिर्फ हम राधे राधे श्याम मिला दे, यहाँ तक कि ये जो राधे राधे श्याम मिला दे, ये तो गीता जी में कहीं एक अक्षर भी नहीं लिखा है कि इनके जाप से हमारा कोई मोक्ष होगा। गीता जी में तो व्रत करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए भी मना किया गया। आप पीछे बैनर देख सकते हो कि गीता के फोटोज़ लगाए हुए हैं। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमें गूढ़ ज्ञान दिया है, परमात्मा ने वेदों में से, संत रामपाल जी महाराज जी हमारे परमात्मा है, इन्होंने वेदों में से कबीर परमात्मा का नाम दिखाया है और ये बताया है कि वो परमात्मा आते हैं, उनकी परवरिश कैसे होती है, वेदों में सभी लिखा हुआ है। कबीर गीता जी में कबीर परमात्मा का नाम है, बाइबल में, कुरान में, गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ है। नानक जी ने खुद कहा है, 5 शरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोतावार, ये धानक रूप रहा करतार। उस समय परमात्मा 600 साल पहले धानक रूप में आए थे, नानक जी ने खुद उनके बारे में कहा है। तो ये सभी ग्रंथों में अब हम पढ़े लिखे हो चुके हैं, अब हम सब अपने घर में शास्त्र ला सकते हैं और पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं जी। तो प्रमाण है ही साहब। और भी यहाँ पर जो पुस्तकें हैं उनके स्क्रीनशॉट है, उनकी फ़ोटो लगाए गए हैं, किस संबंध में लगाए गए? ये इस संबंध में लगाए गए हैं क्योंकि काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी अपनी बातें बताते हैं, अपने अनुसार ही साधना कराते हैं, देवी देवताओं को छुड़वाते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी, एक वाणी है हमारी गुरु जी की, कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। गुरु जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की तो हम प्रथम भक्ति करते हैं, इनके सुमरण मंत्र करते हैं, हमारे गुरु जी देते हैं, फिर उसके बाद पूर्ण संत के वचन सुनते हैं हम। तो हमारे गुरु जी कहाँ से भक्ति छुड़वाते हैं? जो शास्त्र अनुसार, जो शास्त्रों में ब्रह्मा विष्णु महेश जी के जो विधिवत मंत्र हैं वो हमारे गुरु जी बताते हैं और हम उनका जाप करते हैं। हम ऐसे ही मंदिरों में जाके पूजा नहीं करते, हम उन पे घर बैठे उनके मंत्रों का सुमरण करते हैं। और ये प्रमाण हमारे गुरु जी ने गीता जी में, वेदों में निकाल के हमें बताया है, कोई बड़े मनमानी नहीं बताया। ठीक है। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत होते हैं वो बहुत समाज से हटकर होते हैं, बहुत सारे उनके ऐसे नियम होते हैं, जैसे कि हमने कई बार देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत होते हैं वो किसी भी 13वीं या छठ पूजा या वैसे कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो तो उसमें अधिकतर शामिल नहीं होते। इसके पीछे क्या कारण है?
इसके पीछे ये कारण है, जो जैसे कि हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है और वो तेरहवीं की जाती है, वो शास्त्रों के बिल्कुल विरुद्ध है। शास्त्रों में कहीं भी श्राद्ध निकालने का वर्णन नहीं है। अब क्या करते हैं पंडित लोग, जैसे कि पहले तो श्राद्ध निकालते हैं, जैसे हमारे घर में कोई मृत्यु हो जाती है तो वो बोलते हैं कि इनका मोक्ष हो गया, ये स्वर्ग में चले गए हैं, तेरहवीं कर देते हैं बुरे मंत्र। फिर जब श्राद्धों के दिन आते हैं तो वो बोलते हैं कि आपके पिता कौवा बन गए। तो ये कौन सी भक्ति विधि है? तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सही भक्ति विधि बताई है, गीता जी के अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में लिखा है कि जो देवताओं की पूजा करता है देवताओं को प्राप्त होता है, पितरों की पूजा करता है वो पितरों को प्राप्त होता है, और जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों को प्राप्त होता है। तो हमारे गुरु जी ने सत भक्ति जो बताई है, जो पूर्ण परमात्मा में भक्ति है, तो हम उस परमात्मा की विधिवत भक्ति करते हैं जिसका शास्त्रों में वर्णन है। इसलिए हम उन जो शास्त्र विरुद्ध साधनाएं हैं हम उनमें शामिल नहीं होते। थोड़ा सवाल और है, जो ये स्क्रीनशॉट लगे इसके बारे में हमें थोड़ा सा 5 मिनट के इसको समझा दीजिए हमारे दर्शकों को, ताकि वो सेटिस्फाई हो जाए कि वास्तव में हमारे ग्रंथों में ये लिखा हुआ है। चलो हम देखते हैं कि ये लिखा हुआ शास्त्र विधि अनुसार भक्ति से क्या लाभ है और व्रत व श्राद्ध करना निषेध है गीता जी में। अब आप देखिए गीता अध्याय 6 के श्लोक नंबर 16 में लिखा हुआ है गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न ही बिल्कुल न खाने वाले का। अब आप खुद ही देखिए कि गीता ज्ञानदाता खुद ही कह रहे हैं कि अर्जुन ये योग न तो बिल्कुल खाने वाले का यानी व्रत रखने वाले का, और ना ही जो छिक्के खाते हैं बढ़िया पेट भर के, ना ही उनका सिद्ध होता है, और तथा न ही बहुत स्यान करने के स्वभाव वाले का और न ही सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। मतलब जो ये जो योग साधनाएं करते हैं, बैठे रहते हैं, जगह रहते हैं, तो अर्जुन कह रहा है कि न तो ये ज़्यादा जागने वाले का और न ही सोने वाले का सिद्ध होता है। और ये इसलिए लगा रखा है कि हर कोई आदमी आए तो 2-4-5 मिनट में थोड़ा बहुत उसके समझ में आए, इसलिए लगा रखा है। बाकी हमारे पास गीता वेद पुराण सारे रखे हुए हैं, आप मिलान कर सकते हो। ये एक सोर्स में बताया हुआ है कि हाँ ये देखिए ये साधनाएं जो हम करते आ रहे हैं वो शास्त्रों के विरुद्ध करते आए हैं। यानी आपकी बात माने तो यहाँ व्रत के लिए मना किया गया है। हाँ जी, हम मना नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारे गुरुजी मना कर रहे हैं। जो हमारी पवित्र गीता जी है, उन गीता जी के में स्पष्ट लिखा हुआ है, आप अध्याय श्लोक मिला लीजिए, और आप पढ़े लिखे हो, आप गीता जी डाउनलोड कर सकते हो, घर पे सभी के होती है, और ये देखिए बिल्कुल सत्य है। और वो आपके ऊपर है कि आप शास्त्र अनुसार साधना करना चाहते हो और शास्त्रों के विरुद्ध करना चाहते हो। धन्यवाद जी आप। सच साहिब जी।